हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैट्रिक्स चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का आपका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने एनालॉजी का इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स पढ़े थे। होप सो कि आपको सारे लेटर्स की पोजीशंस याद हो गई होंगी और जो हमने रिवर्स लेटर याद करवाए थे वो भी आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें ये कह रहा है कि नंबर का कोड हमें दे रखा है, हमें ट्रिमर का कोड निकालना है। ठीक है, तो फटाफट हम रिलेशन देखते हैं यहाँ पे कि नंबर का कोड ये ही क्यों लिखा गया और कैसे लिखा गया। तो हम चेक करते हैं फटाफट। हम लिखेंगे नंबर, तो हमने लिखा NUMBER। इसका कोड है SZRGJW। ठीक है, तो अब ये किस किस नंबर पर आते हैं फटाफट लिख लेते हैं। हमें याद तो हो ही चुका है। n की वैल्यू आती है 14 नंबर पे, u का नंबर है 21, m हमारा आता है 13 नंबर पे, b 2 पे आता है, e हमारा 5 पे आता है, r हमारा 18 पे आता है, w हमारा 23 पे आता है, j हमारा 10 पे आता है, g हमारा नंबर 7 पे आता है, r हमारा 18 पे आता है, z हमारा 26 पे आता है, s हमारा 19 पे आता है। तो अब हम रिलेशन आसानी से पकड़ पाएंगे कि क्या n की कोई रिलेशन है s से, क्या u की कोई z से रिलेशन है, n की m से है। देखते हैं, ये 14 पे आता है, ये 19 पे आ रहा है, तो ये हमारा +5 हो गया। बिल्कुल ठीक है। 18 हमारा 23, ये भी +5 हो गया। तो क्या बाकी भी +5 है हमारे लेटर? 21 से 26 ये भी +5 है। जी हाँ। 13 से 18 ये भी +5 है, ये भी +5 है और ये भी +5 है। इसका मतलब सिंपल है कि हमने कुछ नहीं करना है, हमें n को 5 लेटर इंक्रीज कर देना है। तो एज इट इज हम करेंगे। ट्रिमर का कोड निकालते हैं। क्या आएगा? ट्रिमर। अब फटाफट मैं इनका नंबरिंग लिख जाता हूं। ठीक है, तो T देन R E A M O R। T हमारा आता है 20 पे, R हमारा आता है 18 पे, ये 5 पे, ये 1 पे, ये 13 पे, O हमारा 15 पे, R हमारा 18 पे। हमें इसको +5 करना है। तो 20 + 5 25, 18 + 5 23, 5 + 5 10, 1 + 5 6, 13 + 5 18, 15 + 5 20, 18 + 5 23। तो अब हम इनकी लिख देंगे पोजीशन, वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो 25 पे हमारा क्या आता है? 25 पे हमारा आता है Y, 23 पे हमारा आता है W, 10 पे हमारा आता है J, 6 पे हमारा आता है F, 18 पे हमारा आता है R, 20 पे हमारा आता है T और 23 पे W। तो क्या ये हमारा आ गया आंसर? तो कौन सा ऑप्शन बना हमारा? YWJFRTW, मतलब फर्स्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में फटाफट। किसी सांकेतिक भाषा में डिस्टेंस को इस कोड में लिखा जाता है। डिस्टेंस का कोड लिख रहा है वो इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें चेक करते हैं यहाँ पे क्या हमारा नंबर का रिलेशन बन रहा है। डिस्टेंस DISTANCE, इसका कोड वो लिख रहा है FLUWCQEH। इनकी पोजीशन लिखते हैं फटाफट। D हमारा आता है 4 नंबर पे, I 9 पे, S 19 पे, T 20 पे, A 1 पे, N 14 पे, C 3 पे, E नंबर 5 पे। H हमारा आता है नंबर 8 पे, E नंबर 5 पे, Q हमारा आता है नंबर 17 पे, C नंबर 3 पे, W 23 पे, 21 पे U आता है, L हमारा आएगा नंबर 12 पे और यह आएगा 6 नंबर पे। अब देखते हैं इनका रिलेशन क्या बनता है। तो D से F हमारा 4 से 6 हो गया, मतलब +2 हो गया। बिल्कुल ठीक है। 9 से 12, यहां तो हमारा +3 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये तो सीरीज नहीं बनी। पर आगे चेक करते हैं। 19 से 21 ये +2 हो रहा है, 20 से 23 हो गया, मतलब ये हमारा +3 हो गया। अब देखिए, अब तो सीरीज बन रही है 2 3 2 3। तो आगे भी क्या यही बननी है सीरीज? बिल्कुल हाँ। 1 से 3 +2 हुआ, 14 से ये +3 हुआ, 3 से 5 +2 हुआ और 5 से 8 +3 हुआ। सेम यही सीरीज बनी। मतलब हमें जो कोड निकालना है न्यूमेरल का,
न्यूमेरल, उसको भी हम 2 3 की फॉर्म में निकालते हैं। मतलब n की वैल्यू में हम 2 बढ़ा के लिखेंगे, 2 लेटर हम n की वैल्यू में बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n o p, तो +2 कर देंगे तो p हो जाएगा। n हमारा नंबर 14 पे आता है, u हमारा 21 पे आता है, m हमारा नंबर 13 पे आता है, e हमारा 5 पे आता है, r हमारा 18 पे आता है, a हमारा 1 पे आता है, l हमारा 12 पे आता है, s हमारा 19 पे आता है। ठीक है, तो हमें +2 करना है, तो 14 + 2 16, और 16 पे हमारा क्या लेटर आता है, लेटर p। फिर हमारा यहाँ पे ये हमारा हो गया +2, इसमें +3 करना है, 21 + 3 24, 24 पे हमारा लेटर कौन सा आता है, x। ठीक है, m 13 + 2 15, 15 में कौन सा लेटर आता है, o। 15 + 3, 15 + 3 हमारा 8, 8 पे हमारा लेटर कौन सा आता है, h। तो हम किस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, हम ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा आंसर हो गया, पर हम आगे भी चेक कर लेते हैं। 18 + 2 20, 20 पे हमारा आता है t। 1 + 3 4, 4 पे हमारा आता है d। +2 14 + 3 22, 14 पे n, और ये हमारा v। क्या आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही थी, यहाँ पर हमारी सीरीज चल रही है +2 + 3, +2 + 3। तो इन क्वेश्चनों में हम जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही हमें नए नए लॉजिक देखने को मिलेंगे। तो हमें इन क्वेश्चनों की बुक से, जो भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना है, तभी हमारा दिमाग ओपन हो पाएगा रीजनिंग को लेके। और रीजनिंग करने में काफी मजा आता है, मैथ्स की तरह। ठीक है, प्रैक्टिस पे डिपेंड है पूरी, कुछ रटना नहीं है, ओनली प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टाइटन का कोड लिखा गया है हमारे पास कुछ इस तरीके से। टाइटन को ये लिख रहा है GRGZM। तो हम इसको चेक करते हैं कि कितनी दूर है, कितनी पास है। तो G हमारा आता है नंबर 7 पे, R हमारा आता है नंबर 18 पे, G 7 पे, 26 पे, M हमारा नंबर 13 पर आता है। पेन चेंज करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा क्लियरली। T हमारा आता है नंबर 20 पर, I हमारा आता है नंबर 9 पर, T 20 पर, ये नंबर 1 पर, ये हमारा 14 पर। ठीक है, अब कुछ रिलेशन देखने को मिले तो 20 में से 7 आपका जाएगा तो -13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 में से 18, तो यहाँ तो ये इंक्रीज हो गया, तो ये तो हमारा +9 हो गया। फिर हमारा अगेन -13 है, फिर हमारा 1 से 21, ये तो हमारा +25 हो गया। तो ये तो कोई रिलेशन हमारा बन नहीं रहा, तो ये तो हमारा लॉजिक गलत हो गया। पर एक लॉजिक अगर हम देखें तो क्या 20 और 7 27 नहीं होता, क्या 9 और 18 27 नहीं होता, और 27 हमारा कहाँ आता है, 27 नंबर तो हमने पढ़ा था, 27 नंबर तो हमारा अपोजिट लेटर का सम होता है, अपोजिट लेटर का सम आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, T जो है वो G के अपोजिट है, बिल्कुल है। I जो है वो R का अपोजिट है। इसका मतलब ये सारे हमारे NM का अपोजिट होता है, AZ का अपोजिट होता है। तो मतलब सारे हमारे अपोजिट लेटर कर दिए उसने। तो हमने लॉजिक पकड़ लिया। अब हम कैसे निकालेंगे वॉच का कोड, वॉच का कोड तो अब सिंपल हो गया, WATCH। अब W का अपोजिट क्या होता है, D होता है। A का अपोजिट हमारा Z होता है। T का अपोजिट हमारा क्या होता है, E होता है, SHIRT। T का हमारा अपोजिट G होता है। C का हमारा अपोजिट X होता है, और H का हमारा अपोजिट S होता है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, DZGXS। DZGXS ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे बेस करना है, फटाफट हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
डक का कोड ये लिख रहा है PXFW। कैसे लाया है क्वेश्चन, देखते हैं इसको। डक बोले तो DUCK, उसने इसका कोड लिखा PXFW। इनके नंबर लिखते हैं, फिर हम इसका लॉजिक पकड़ पाएंगे। ये नंबर 4 पर आता है, ये नंबर 21 पर आता है, ये नंबर 3 पर आता है, के हमारा 11 पर आता है, ये 23 पर आता है, ये हमारा 6 पर आता है, 24, और ये हमारा 16 पर आता है। तो हमारा क्या लॉजिक बन रहा है, ये 12 बढ़ रहा है, 12, यहां हमारा 4 बढ़ रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है। पर यहां पे देखिए डी जो है वो डब्ल्यू का अपोजिट लेटर नहीं है। डी लेटर जो है हमारा वो डब्ल्यू के अपोजिट नहीं आता है। पी हमारा के अपोजिट आता है, यू हमारा एफ के अपोजिट आता है, और सी हमारा एक्स के अपोजिट आता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस में चल रहा है, अपोजिट लेटर का पेयर है पर क्रॉस में चल रहा है। ये लॉजिक हम आगे लगाते हैं। हमारा आंसर क्या है, हमें निकालना है डॉग का, DOG। तो हमारा क्रॉस में कैसे चलेगा, मतलब जो डी का अपोजिट लेटर है वो यहां पे आएगा, जो जी का अपोजिट लेटर है वो यहां पर आएगा, और जो ओ का अपोजिट लेटर है वो सेंटर में आएगा। अब डी का अपोजिट क्या होता है हमारा W, जी का अपोजिट हमारा क्या होता है T होता है, और O का अपोजिट क्या होता है हमारा L होता है। तो TLW क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा। ये देखिए प्रोजेक्टर का कोड ये लिख रहा है। अब यहां पे इसने क्या लॉजिक लगाया, कैसे लिखा भाई इसने कोड हमारा प्रोजेक्टर का ये। तो अगर आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि जो प्रोजेक्टर का कोड इसने बनाया है ये इन्हीं के लेटर को रीअरेंज करके बनाया है। जैसे PRO, तो सारे लेटर वही हैं हमारे। ठीक है, तो एक बार नीचे लिखते हैं तब आप जल्दी पकड़ पाएंगे इसको। जैसे हम यहां पे लिखूंगा प्रोजेक्टर मतलब PROJECTOR, उसने इसका कोड लिखा ORPCEJROT। तो सारे लेटर तो हमारे ऊपर नीचे सेम ही है, पर कैसे इन्हें शिफ्ट करा है, इसको कैसे इन्हें सफल करा है। P का कोड यहां से यहां आ गया, O का कोड यहां से यहां आ गया, R का कोड यहीं पर है। तो एक 3 लेटर का एक तरीके से पेयर बन गया। सेम आगे J का कोड यहां आ गया, C का कोड यहां आ गया, E का कोड यहां आ गया, T का कोड यहां आ गया, R का कोड यहां आ गया, O का कोड यहां का यहीं रह गया। तो हमारे ये 3 पेयर बन गए। अब इसी तरीके से हमें बताना है कि जो इसने लिखा है ये किसका कोड है। तो PERTROGNI। अब P हमारा आएगा यहां पे, R हमारा आएगा यहां पे, E हमारा आएगा यहीं पे। ये तो लॉजिक हमारा चल रहा था पीछे। T हमारा आएगा यहां पे, O हमारा आएगा यहां पे, R हमारा आएगा यहां पर, G हमारा इस पोजीशन पे आएगा, I हमारा इस पोजीशन पे आएगा, N हमारा सेम रहेगा। तो R हमारा आएगा यहां पे, तो R यहां पर E, यहां P, यहां O, यहां R, यहां T, यहां I, यहां N, यहां G। तो ये हमारा क्या बन गया, ये तो हमारा रिपोर्टिंग बन गया। तो रिपोर्टिंग ऑप्शन में है, यस, पहला ऑप्शन हमारा रिपोर्टिंग वाला है। तो इसका आंसर क्या हो गया, रिपोर्टिंग। तो हर क्वेश्चन में एक अलग लॉजिक बनना है, पर आपको एग्जाम से पहले इतने क्वेश्चन कर लेने हैं कि आप इतने फैमिलियर हो जाएं कि आपके पास एक ही क्वेश्चन के लिए 50 लॉजिक हो, तो आप उस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मार्स का कोड ARMS। तो यहां पे भी हम जल्दी पकड़ पाएंगे कि उसने तो सेम लेटर से ही कोड बना है, मतलब MARS, ARMS। ऊपर नीचे लिखते हैं इसको ARS। तो क्या सफल हुआ है, M हमारा यहां चले गया, R हमारा यहां, A हमारा यहां, S हमारा यहां। तो ये भी हमारा 4 लेटर का ही कोड है।
और जो हमें निकालना है वो भी 4 लेटर का ही है, ZNEF। तो हम उसको सेम इसी तरह सफल कर देंगे, एज इट इज सफल कर देंगे उसको। तो क्या होगा, Z हमारा नंबर 3 पर जाएगा, N हमारा नंबर 1 पे आएगा, E हमारा यहाँ आएगा, F हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये क्या हो गया, NEZF। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, NEZF, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया, एक खास कोड में स्मार्ट का कोड लिखा गया है TRMBS। देखते हैं, फटाफट लिखते हैं इसको। हमें क्वेश्चनों को नंबर पोजीशन के साथ लिखेंगे, तब हम लॉजिक को जल्दी पकड़ पाएंगे। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, यहां तो मैं आपको सारे स्मार्ट लिखता हूं पहले, यहां तो मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं, SMART का उसने कोड लिखा TRBMS। पर एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन से इनके नंबर, इनकी पोजीशन उतारनी है कि S हमारा नंबर 19 पर आता है, ऐसे। ठीक है, M हमारा नंबर 13 पर आता है, A हमारा नंबर 1 पे आता है, R हमारा 18 पर आता है, T हमारा 20 पर आता है। इसलिए हमको इन सबको ऐसे याद कर लेना है, बिल्कुल मुंह जवानी, एकदम हमें टिप पे होने चाहिए सारे के सारे लेटर्स, तो हम क्वेश्चन को जल्दी पकड़ पाएंगे। R हमारा नंबर 18 पर आता है, T हमारा 20 पर आता है। पर हमारे ऊपर के कोड नीचे के कोड से तो मैच कर रहे हैं, खाली एक ही तो अलग है। तो हमारा S जो है वो लास्ट पोजीशन पर शिफ्ट हो गया है, T हमारा फर्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट हो गया है, M हमारा यहां शिफ्ट हो गया है, R खाली हमारा फर्स्ट लेटर है A और B, ये हमारा +1 हुआ है। ठीक है, तो क्या ये लॉजिक अगले लेटर में लग रहा है? उसने एक और दिया है यहाँ पे कि बिट को वो TJ भी लिख रहा है, तो यहां पे देखते हैं, BIT को वो लिख रहा है TJB। तो यहाँ पे भी तो फर्स्ट लेटर आपस में इंटरचेंज हुआ है, और फर्स्ट लेटर यहाँ पे कितना एक्सटेंड हुआ है, ये हमारा ना आता 9 पे, ये हमारा था 10 पे, तो यहाँ भी ये +1 हुआ है। तो इसका लॉजिक क्या बना हमारा कि मिडिल लेटर को छोड़ के बाकी सारे लेटर को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे क्रॉस में। ठीक है, तो हमें कोड निकालना है रॉन्ग का, WRONG। अब तो सिंपल हो गया, G हमारा यहां आएगा, W हमारा लास्ट में जाएगा, N हमारा सेकंड पोजीशन पर आएगा, R हमारा फोर्थ पर आएगा, और O का +1 कर देंगे। O हमारा नंबर 15 पर आता है, तो O का हो जाएगा हमारा P। ठीक है, G हमारा आएगा स्टार्टिंग में, फिर हमारा आएगा N, यहां हमारा आएगा R, और यहां हमारा आएगा W। तो हमारा क्या कोड बना, GNPRW, मतलब ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो यहां आपको एक नया लॉजिक मिला। जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप नए लॉजिक पाएंगे, और आपका दिमाग खुलता जाएगा, आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे, जल्दी पकड़ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी सांकेतिक भाषा में चेयर का कोड 39 है। अब उसने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे देखिए, उसने चेयर मतलब जो नंबर लेटर्स लिखे हैं हमारे पास, इसका कोड न्यूमेरल दे रखा है। तो अब ये कैसे आया होगा, कैसे आया होगा? तो अब हम अगर नंबर चेयर का कोड लिख के देखें, CHAIR, हमें दे रखा है 39, तो C तो हमारा नंबर 3 पर आता है, C हमारा नंबर 3 पर आता है, नंबर 3 पर आता है, H हमारा नंबर 8 पर आता है, A हमारा नंबर 1 पर आता है, ये हमारा 9 पर आता है, ये हमारा नंबर 18 पर आता है। तो अब इन सबसे 39 कैसे बनेगा? अब हम इनको अगर सिंपली ऐड कर दें, जोड़ दें सबको, ठीक है, तो हमारा 39 आता है क्या, चेक करते हैं। 8 और 3 11, 11 और +1 12, 12 और 9 21, और 21 और 18 39। जी हाँ, इनको सम करके तो 39 ही मिल रहा है हमको। ठीक है, तो हमें किसका कोड पूछा है? हमसे उसने पूछा है पैंथर का कोड। पैंथर, PANTHER। तो P हमारा नंबर 16 पर आता है,
प्लस करना है हमें। ए हमारा नंबर 1 पर आता है, एन हमारा नंबर 14 पर आता है, टी हमारा 20 पर आता है, एच हमारा नंबर 8 पर आता है, ई नंबर 5 एंड आर नंबर 18। सबको ऐड करते हैं। 16 प्लस 1 17 प्लस 14 31, 31 प्लस 20 31 प्लस 20 51, 51 प्लस 8 59, 59 प्लस 5 59 64 और 64 प्लस 18, 64 प्लस 18 आपका हो गया 82। तो 82 हमारा ऑप्शन में है, बिल्कुल है, नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइगर का कोड 2097518, कैसे लिखा इसने ये कोड, देखते हैं कैसे लिखा। टाइगर TIGER, तो टी हमारा नंबर 20 पर आता है, आई हमारा नंबर 9 पर आता है, जी हमारा नंबर 7 पर आता है, ई हमारा नंबर 5 पर आता है, आर हमारा 18 पर आता है। तो उसने इसको ही तो ज्वाइन कर दिया, यही तो कोड लिखा है। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है, खाली पोजीशन को उसने जोड़ के एक साथ लिख दिया, मतलब मिला के लिख दिया साथ में, तो वही हमारा कोड बन गया। तो हमारा लाइन का कोड क्या हो जाएगा, हमारा LION। एल हमारा कितने पर आता है, एल हमारा नंबर 12 पर आता है, आई हमारा नंबर 9 पर आता है, ओ हमारा नंबर 15 पर आता है, एन हमारा 14 पर आता है। तो यही हमारा आंसर हो गया 191291514। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि बॉय को 712 लिखा गया, गर्ल को 3456 लिखा गया और रोज को 419 लिखा गया, अब यहां पे वो क्या कर रहा है देखते हैं। वो कह रहा है बॉय का कोड 712 है, गर्ल का कोड 3456 है, रोज का कोड 4198 है। हमें बताना है इस सब गोल का कोड क्या होगा। तो यहां पे एक थोड़ी सी बात देखिए कि क्या बॉय से हमारा 712 बन सकता है, बॉय की पोजीशन से हमारा ये बन सकता है जोड़ने पर। बॉय हमारा नंबर 2 पर आता है, ये 15 पर आता है, वाई हमारा 25 पर आता है, बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि ये तो काफी बड़ा नंबर है। पर हमें 3 लेटर के कोड दिए हैं, तो इसमें क्या लॉजिक है कि जो सामने वाला नंबर है इसका, जैसे बी हमारा नंबर, तो बी का कोड 7 बन जाएगा। तो इसमें कुछ कॉमन है तो वो देखते हैं। जैसे हमारा ओ है, ओ यहां पर भी आ रहा है, तो ओ का कोड यहां से क्या बनना है, 1 बनना है, और यहां पर भी रोज में भी ओ आ रहा है, तो ओ का कोड 1 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेम जो लेटर की पोजीशन है, जैसे बी यहां पर है तो बी ये है, तो बी का कोड 7 हो गया। ठीक है, और हमारा जो हमें निकालना है वो एज इट इज इन्हीं वर्ड से मिलकर बनना है, मतलब ये सारे वर्ड्स इन तीनों लेटर में आ रहे हैं और जो लेटर है उसके सामने वाला ही उसका कोड है। तो इस तरीके से हम कोड लिख सकते हैं। अब तो आई का कोड क्या बना है हमारा 4, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एस का कोड क्या है हमारा, एस का कोड है 9, तो 9 आ गया। बी का कोड हमारा क्या है, नंबर 7 है, कोड 7 आ गया। जी का कोड हमारा क्या है 3 है। ओ का कोड यहां से क्या बनना है हमारा नंबर 1। एल का कोड क्या है हमारा 6 और ई का कोड क्या है हमारा 8। तो क्या बन गया हमारा 4973168। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा हो गया करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। सिंपल जो लेटर का नंबर दिया है, जस्ट जो उसके नीचे आ रहा है वही उसका कोड है। जैसे हमारा बॉय का कोड 712 लिखा था, तो बी का कोड 7 हो गया, ओ का कोड 1 हो गया, वाई का कोड 2 हो गया, इसी तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सारे जो हमें आंसर निकालना है वो इन्हीं लेटर से बनना है। तो हमने एक और क्वेश्चन सीखा, यहां पर एक और टाइप सीखा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें वो क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश को अंधेरा कहते हैं
क्या कहते हैं प्रकाश को? प्रकाश को कहते हैं अंधेरा। प्रकाश को अंधेरा कहते हैं। अंधेरा को हरा कहते हैं, हरा को नीला कहते हैं, नीले को लाल कहते हैं, लाल को सफेद कहते हैं तथा सफेद को पीला कहते हैं। तो इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, सिंपली हम जाएंगे लास्ट में कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है रक्त का रंग कौन सा होता है। तो आपको पता है कि रक्त का रंग क्या होता है? रक्त का रंग तो हमारा लाल होता है। थोड़ा कॉमन सेंस है, रक्त का रंग हमारा लाल होता है। और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाल को क्या बोल रहा है? तो लाल हमारा कहां है? ये आ गया हमारा। लाल को वो बोल रहा है सफेद। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा लाल क्या है? लाल हमारा है सफेद। ठीक है, तो फिर रक्त का रंग क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? सफेद। लाल आंसर नहीं लगाएंगे हम इसका, क्या आंसर लगाएंगे? सफेद, क्योंकि हमारा रक्त का रंग होता है लाल, पर क्वेश्चन में तो वो कह रहा है कि लाल को हम सफेद कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफेद इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम इसी तरह है, हरे को सफेद कह रहा है, तो हमें सीधे लास्ट में जाना है। ठीक है, लास्ट में उन्होंने पूछा क्या है, हमें वहां पे जाना है। उसने पूछा है दूध का रंग कौन सा होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए भैया जी, बेसिक क्वेश्चन की लाल का रंग कैसा होता है, दूध का रंग कैसा होता है, थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो दूध का रंग आपका होता है सफेद। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने जरूर दिया होगा कि सफेद को क्या बोलते हैं, तो हम देखते हैं। सफेद को उसने बोला पीला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूध का रंग क्वेश्चन के हिसाब से पीला। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? पीला इसका। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, हम सीधे जाएंगे लास्ट में कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, पर जब आप इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे और तभी आपको पता चलेगा ना कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो ये भी एक टाइप था इसका कि दूध का रंग आपका होता है सफेद, और क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे लास्ट में जाएंगे। सफेद होता है दूध का रंग। अब हम सीधे ये देखेंगे कि सफेद को क्वेश्चन में क्या बोला है। क्या बोला है? सफेद को पीला, तो हमारा आंसर पीला हो गया। ठीक है, ओके, यहां पर स्लाइड खत्म हुई। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे। अपनी बुक से आप क्वेश्चन लगाएं इसके और प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। प्रीवियस वीडियो को हमें जो लेटर की पोजीशन है वो एकदम टिप पर याद होनी चाहिए, अपोजिट लेटर याद होने चाहिए, तभी हम लॉजिक को जल्दी पकड़ पाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।